नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। उस सुनवाई को लेकर के जो शिक्षक साथी हैं हमारे, जो 1 सितंबर 2025 का जो ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट का टेट को लेकर के, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी आज की डेट में इन सर्विस टीचर हैं उनको 2 साल के अंदर टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। अगर वो टेट करने में असफल रहते हैं 2 साल के अंदर, तो उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। उसी ऑर्डर को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 20 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन दाखिल हुए हैं। हालांकि रिव्यू पिटीशन में अभी कोई डेट मिली नहीं है सुनवाई की, लेकिन जिस केस की मैं बात कर रहा हूं ये केस फ्रेश रेट है और जिसकी आज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली है। क्या केस है उस पर बात करेंगे। क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या ये केस जो है इसी बेंच में सुना जाएगा या इसकी जो दत्ता साहब की बेंच है जिसने 1 सितंबर का ऑर्डर पारित किया है टेट को लेकर के, क्या उसी बेंच में आज ये ट्रांसफर हो जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर आपके साथ बात करूंगा, चर्चा करूंगा। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। वीडियो उन सभी शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो 1 सितंबर 2025 के ऑर्डर से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक वीडियो को साझा करते हुए, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अभी अगर हम देखें तो पिछली जो वीडियो डाली थी मैंने टेट मैटर को लेके, उसमें 95% ऐसे लोगों ने वीडियो को देखा है जो जिन लोगों ने हमारे चैनल को, इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मात्र 4% या 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने, जो सब्सक्राइबर थे चैनल के, उन्होंने देखा। तो उन सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज और अभी के अभी, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से देश भर में 50 लाख से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, जिनकी नौकरी पर बन आई, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिए गए हैं और कुछ पीआईएल भी दाखिल की गई हैं इस मामले में। और ये जो रेट, फ्रेश रेट डाली गई है, ये डाली गई है यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से। डायरी नंबर की बात करें तो डायरी नंबर है 55-636/2025। ये जो केस डाला गया है इसमें आरटीई एक्ट को ही चैलेंज किया गया है। यानी आरटीई एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि आरटीई एक्ट की धारा 2 के धारा 23 के उपखंड 2 में जो अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि जो उसमें छूट दी गई थी शिक्षकों को, वो वापस ले ली गई। और जो धारा 23 की 1 में वर्णित मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनको 2 साल के अंदर पूरा करने की बात उसमें, 2019 तक उन सारी योग्यताओं को पूरा करने की बात कही गई है। तो उस 2017 का जो अमेंडमेंट है आरटीई एक्ट में, उसी को जो है इस मामले में चैलेंज किया गया है। अगर हम केस स्टेटस पे जाते हैं तो इसकी सुनवाई जो लगी हुई है वो 8 नंबर पे लगी हुई है। और अगर हम बात करें किस बेंच में इसकी सुनवाई हो रही है, तो स्क्रीन पे आप देख लीजिए, इसकी सुनवाई हो रही है। इसको सुन रहे हैं आपके ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस
पामादी घंटम श्री नरसिम्हा जी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अतुल एस चंद्रकर, इस बेंच में ये सुनवाई होने जा रही है। और 8 नंबर इसका जो सीरियल नंबर 8 है, 8 नंबर पे तो उम्मीद की जा सकती है ये केस जल्दी ही सुना जाएगा, जल्दी इसका नंबर आ जाएगा और सुनवाई इसमें होगी। अब सवाल ये है कि ये मामला यदि इसी बेंच में सुना जाता है तो इससे बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आने की उम्मीद है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बेंच जो है इस मामले को एप्रोप्रिएट ब्रांच के लिए ट्रांसफर करने की बात कर सकती है, क्योंकि जैसा हमने पूर्व के मैटर में देखा है, अगर हम जो बीएड वर्सेस डीएड मामला था, जो जिसमें 23 अगस्त 2000 जिसमें जो है अगस्त 23 में निर्णय आया था बीएड के एग्नेस्ट, बीएड को बाहर कर दिया गया था प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्तियों से। तो उस डीएड वर्सेस बीएड मामले में आपने देखा होगा जितनी भी देश भर में याचिकाएं लगी, उसमें चाहे वो रिव्यू पिटीशन हो या फ्रेश रेट हो, वो सारी की सारी जो है एप्रोप्रिएट बेंच को ही भेज दी गई थी। यानी कि सबकी सुनवाई फाइनली जो की है वो उसी बेंच ने की जिसने वो ऑर्डर दिया था। तो अगर हम एनआईएस डीएलएड के मामले में अगर हम देखें तो उसमें भी जो ऑर्डर आया था 2023 में नवंबर गवई जी की बेंच से, तो उस संबंध में जो जितनी भी याचिकाएं लगी वो सारी कहीं ना कहीं उसी एप्रोप्रिएट बेंच को ट्रांसफर की गई थी और उनकी सुनवाइयां फाइनली जो है वो गवई जी जो हैं, जो इस समय चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ही वो सारी मामले सुने हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी इस तरफ जाता है, क्योंकि टेट मैटर पे जो फैसला आया है वो दत्ता जी की बेंच से आया है, ऑनरेबल दत्ता जी की बेंच से आया है, और तो इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं कि ये केस जो है दत्ता साहब की, जो ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी हैं, उनकी बेंच को ये ट्रांसफर हो सकता है। ऐसी संकेत मान के चलें, ऐसी संभावनाएं जरूर बनती हैं पिछली चीजों को देखकर। हालांकि इस बेंच में सुनवाई होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं चीजें पॉजिटिव आने की। और अगर दत्ता साहब की बेंच में मामला जाता है तो आप जानते ही हैं दत्ता साहब पहले ही टेट मामले पर अपना निर्णय सुना चुके हैं, और स्पष्ट तौर पे जैसा कि आपने देखा था अभी जो 13 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में त्रिपुरा वाली याचिका हुई थी, तो उसमें दत्ता साहब ने स्पष्ट तौर पे, यानी कि दत्ता ऑनरेबल दत्ता जी हैं जज साहब, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि नौकरी चाहे आप 3,000 की करें या 90,000 की करें, आपको टेट अनिवार्य रूप से करना होगा, ये हम निश्चित तौर पे कह चुके हैं। वो तो ये है कि एक बड़ा चेहरा था सामने सलमान खुर्शीद जी, और उन्होंने वहां पे रिक्वेस्ट की कि इस मामले को हमें समय चाहिए, आप इसमें हमें डेट दे दीजिए, और हम जो है कुछ चीज़ों को और रखना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके संज्ञान में नहीं आई हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें रही हैं, और अभी 2 दिन बाद 19 तारीख में भी उसकी सुनवाई होने वाली है। तो देखिए वो टेट मैटर से रिलेट करता हुआ जो केस था वो भी जो है दत्ता साहब की बेंच में ही लगा। तो जाहिर सी बात है कि आप ये मान के चलें कि बहुत चांस है कि ये मामला जो है जो दत्ता जी हैं, ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी जज साहब, उनकी बेंच में ये मामला जा सकता है, उसी बेंच में जिस बेंच ने 1 सितंबर 2025 को ये ऑर्डर पारित किया है। बहरहाल ये केस शिक्षकों के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षक साथी हैं देश भर के, उनके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि इस चीज की उम्मीद जगी है कि जो है इससे जो है शिक्षकों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये एक मन में कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ी हैं शिक्षकों की, और हम चाहेंगे कि जो उम्मीदें हैं वो कायम रहें और इस केस से कुछ चीजें पॉजिटिव निकल के आएं, और हमारे शिक्षक साथियों को कम से कम जो 2011 से पहले नियुक्त हमारे शिक्षक साथी हैं उनको टेट से जरूर राहत मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। तो इसी चीज को लेकर के ये वीडियो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं, और ये जो अपडेट थी
ये आपके साथ साझा की। आगे जो भी इस मामले में इम्प्रूवमेंट होगा, कोई नई नवीन जानकारी होगी, उसको लेकर के फिर मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।